अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज़ रुबीना रियाज और आज जियोग्राफी के लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका को हम डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, प्लस इसको हम रेनबो नेशन भी कहते हैं। रेनबो साउथ अफ्रीका को क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट रेसेस मिलकर रहते हैं, इसलिए हम इसको रेनबो नेशन कहते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि अफ्रीका जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और साउथ अफ्रीका की इंपॉर्टेंट लेक्स, इम्पॉर्टेंट डेजर्ट, इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स, इम्पॉर्टेंट पीक्स, ये सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। जियोग्राफी के लेक्चर नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, प्लस इसको रेनबो नेशन भी कहते हैं। अफ्रीका के ईस्ट में है इंडियन ओशन, अफ्रीका के वेस्ट में है अटलांटिक ओशन और अफ्रीका के नॉर्थ में है मेडिटेरियन सी। मैंने साउथ अफ्रीका मैप ड्रॉ किया है ओवरऑल, इसमें मैंने शो किया है कि यहाँ पर इसके डेजर्ट्स कहाँ पे हैं, रिवर कौन से हैं और माउंटेन्स कहाँ पे हैं, इसकी इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सी, इंपॉर्टेंट पीक्स कौन से, वो सब मैंने यहाँ पे शो किया है। इसमें जो ब्लू कलर में है वो सारे रिवर्स हैं, जो ये क्रॉस में ब्लैक कलर में है ये डेजर्ट हैं और ये जो रेड कलर में ये है माउंटेन, ये हैं इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स। सो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है सिनाई पेनिनसुला। पहले तो आपको पता हो कि पेनिनसुला किसे कहते हैं, इस्थमस को कहते हैं। ये एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करता है। ये सिनाई पेनिनसुला ये आप देख रहे हैं और इस साइड पे इसके अफ्रीका है और इस साइड पे है एशिया। इस्थमस कहते हैं कि व्हेन अ लैंड लिंक्स टू लैंड और कंट्रीज इट इज कॉल्ड इस्थमस। इसको खाकनाई उर्दू में बोलते हैं। जब एक लैंड की जो पट्टी है दो लैंड मासेस को या दो कंट्रीज को कनेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं इस्थमस। उर्दू में इसको बोलेंगे हम खाकनाए। एक होती है आबनाए। आबनाए किसको बोलते हैं? आबनाए और खाकनाए, जो दो लैंड मासेस को कनेक्ट करती है उसको हम खाकनाए बोलते हैं। अब आबनाए किसको बोलते हैं? जब पानी की पट्टी दो लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये स्पेन और मोरक्को को कनेक्ट करती है। ये सेपरेट किसको करती है? ये एमसीक्यूज आता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कौन से दो कंट्रीज को या कौन से दो लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट करती है? स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करती है। स्विस कैनाल, ये जो स्विस कैनाल है इसको शॉर्टेस्ट वे फ्रॉम एशिया टू यूरोप भी कहा जाता है। ये स्विस कैनाल रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। स्विस कैनाल के बारे में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये हैं कि 1869 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई और 1956 में जमाल अब्दुल नासिर ने, जो कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको नेशनलाइज किया। शुरू में जो इसकी लेंथ थी 162 किलोमीटर और आफ्टर सेवरल एनलार्जमेंट अब इसकी लेंथ कितनी है? 193 किलोमीटर। ये स्विस कैनाल के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो क्रॉस की शक्ल में ये है डेजर्ट, ये सहारा डेजर्ट है। जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसे सहारा डेजर्ट कहते हैं वो अफ्रीका में है और ये तकरीबन 13 कंट्रीज की बाउंड्रीज के साथ लगती है। 13 कंट्रीज में ये डेजर्ट है। इस डेजर्ट के अंदर हम देखें तो ये तबस्ती माउंटेन्स हैं, ये डार्फर माउंटेन्स हैं और ये है वोकर माउंटेन्स। इस साइड पे इसके देखिए तो ये है एटलस माउंटेन। ये जो रिवर है ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, ये है रिवर नाइजर और ये ड्रेन कहाँ पे होता है? अटलांटिक ओशन में ये ड्रेन हो रहा है यहाँ से, ठीक है। और ये है वोल्टा रिवर, ये भी कहाँ पे ड्रेन होता है? अटलांटिक ओशन में। ये एमसीक्यूज ऐसे पूछे जा सकते हैं कि वोल्टा रिवर ड्रेन इन विच ओशन, तो वोल्टा रिवर अटलांटिक ओशन में ड्रेन होता है और जो नाइजर रिवर है वो भी अटलांटिक ओशन में ड्रेन होता है। प्लस ये एक और रिवर है जिसे हम कॉन्गो रिवर बोलते हैं, ये भी अटलांटिक ओशन में ही ड्रेन होता है। और ये ऑरेंज रिवर है, ये भी अटलांटिक ओशन में ही ड्रेन होता है। ये मैंने इसकी थोड़ी एरोस बनाए हैं कि यहाँ पर ड्रेन होते हैं। तो आपने याद रखना है कि ऑरेंज रिवर, कॉन्गो रिवर, नाइजर रिवर, वोल्टा रिवर, ये कहाँ ड्रेन होते हैं? अटलांटिक ओशन में। तो ये जो रिवर नाइजर है इसके ऊपर 4 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। एमसीक्यूज ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंट्री या कौन सा सिटी जो है वो रिवर नाइजर पे है। तो इसके ऊपर एक है बामाको, जो कि माले का ये जो है कैपिटल है बामाको। उसके बाद ये तिम्बकतू भी इसी पे है, न्यामी भी इसी पे है और किंजी डैम भी रिवर नाइजर पे है, ठीक है। यहाँ पे ये हैं एडमावा माउंटेन्स। कॉन्गो रिवर पे 2 इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स हैं, एक है ब्राज़ाविल, ये जो ब्राज़ाविल है ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो उसका कैपिटल है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सिंपल हम कॉन्गो लिख लेते हैं, ये रिपब्लिक ऑफ
कॉन्गो का कैपिटल है। दूसरा कैपिटल कॉन्गो रिवर पे इम्पोर्टेंट कौन सा है? किनशासा। जो किनशासा है ये DR कॉन्गो का कैपिटल है। DR कॉन्गो का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो और DR कॉन्गो ये दो सेपरेट कंट्रीज हैं। एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसका कैपिटल है किनशासा, और एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसका कैपिटल है ब्राज़ाविल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट जो कैपिटल्स हैं ये हैं कॉन्गो रिवर पे। एक और इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है यहाँ पे, कलहारी डेजर्ट, वो यहाँ पे है। तो ये डार्कन्स माउंटेन्स हैं, ये डार्कन माउंटेन्स रेड में। यहाँ पे ये मडगास्कर है, मडगास्कर का कैपिटल है एंटानारिवो। और ये जो मडगास्कर आइलैंड है ये डिस्कवर किसने किया था? डियोगो डियाज। ज़म्बेज़ी रिवर है, ये इस साइड पे मैंने यहाँ एरो बनाए हैं, तो इसका मतलब है कि ये ड्रेन कहाँ होता है? इंडियन ओशन में। इसके ऊपर भी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? इसके ऊपर जो विक्टोरिया फॉल है वो ज़म्बेज़ी रिवर पे है, प्लस करीबा डैम भी ज़म्बेज़ी रिवर पे है। एक और इम्पॉर्टेंट डैम है जिसे हम कैबोरा बासा डैम कहते हैं, वो भी कहाँ है? ज़म्बेज़ी रिवर। हाईएस्ट पीक जो है साउथ अफ्रीका की वो है माउंट किलिमंजारो। जो माउंट किलिमंजारो है इसकी जो लोकेशन है वो है तंजानिया, ये तंजानिया में है। और टोटल इसकी हाइट कितनी है? 5895 मीटर। लेक विक्टोरिया से ओरिजिन होता है हमारे रिवर नाइल का। रिवर नाइल को लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसकी लेंथ कितनी है? 6690 किलोमीटर, ये मैंने मेंशन की है। अब यहाँ एक है वाइट नाइल और एक है ब्लू नाइल। ये जो ब्लू नाइल और वाइट नाइल हैं ये दोनों खरतून के पॉइंट पे मिलते हैं। और फिर ये जो रिवर नाइल है ये ड्रेन कहाँ हो रहा है? ये मैंने एरो बनाए हैं, ये ड्रेन हो रहा है मेडिटेरियन सी में। यहाँ पर लेक टना, ये है एथोपियन माउंटेन और ये है ओगेडन डेजर्ट। यहाँ पर हम देखें तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये रेड सी है। रेड सी के ऊपर ये जो सिनाई पेनिनसुला है और उसी में कोहे तूर है। इसके राइट साइड पे देखें तो हम ये सऊदी अरेबिया है, इस साइड पे यहाँ पे ओमान है और ये यमन। ये तो मैंने थोड़ा इसको आपको एक क्विक ओवरव्यू दिया है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन सी पीक्स हैं, कौन से डेजर्ट हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सी माउंटेन्स कौन कौन से कंट्रीज में हैं। ये टोटल कंट्रीज हैं 54 कंट्रीज और लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं इसके 16। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि वो 16 कंट्रीज कौन से हैं, क्योंकि MCQs में अक्सर पूछ लेते हैं कि ये कंट्री लैंड लॉक्ड है या नहीं। तो अगर हमें 16 लिस्ट पता होगी तो वो हम बता सकेंगे कि इनमें से कौन सा लैंड लॉक्ड है और कौन सा लैंड लॉक्ड नहीं है। जो मैंने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स और रिवर और माउंटेन्स और लेक्स और इनकी इंपॉर्टेंट पीक्स बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ पे, कौन सी माउंटेन कौन से कंट्री में, कौन सा रिवर कौन से कंट्री में, और इसके अलावा बाकी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है साउथ अफ्रीका के वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हमने साउथ अफ्रीका को डिटेल से पढ़ा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस छोटी सी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। सो रिमेनिंग पार्ट जो साउथ अफ्रीका का है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू।